विरोध होने लगा इस मामला को लेकर के, जिन व्यक्ति को अभी कोई जान तक नहीं रहा है, लेकिन आखिर ऐसा कौन सा वजह था, ऐसा कौन सा मतलब परिस्थिति बना कि उनको राज्यसभा भेज दिया गया और मैडम को क्यों नहीं राज्यसभा भेजा। एक सवाल बहुत बड़ा खड़ा हो गया और इससे लोगों में नाराजगी हो गई। अब लोग लगे कहने कि पार्टी ने उनसे बड़ा रकम लेकर के उनको राज्यसभा भेज दिया। तो ये सब चीज़ काफ़ी नागवार गुजरा साहब के चाहने वाले लोगों में कि भाई जब पैसे की बात थी तो अगर आप लोग कहते तो उनके इतने चाहने वाले बिहार में लोग कि काफ़ी पैसा इकट्ठा करके हम लोग भेज दें। बहुत चर्चित चेहरा अजय भास्कर चौहान, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप जैसे जानते हैं, जो अपनी बातों को बेबाकी से रखते हैं। किसी भी मुद्दे पे आके इनसे बात कीजिए और एक बेबाकी से उस बातों को जवाब देंगे। अभी जैसे चल रहा है कि हिना साहब को लेकर कि उनको राज्यसभा भेजा जाए कि लोकसभा में क्या टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन सब मुद्दों पर हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि काफ़ी उनके करीबी भी हैं। सबसे पहले अजय जी स्वागत है। एफएस न्यूज़ के तमाम फॉलोअर्स को मेरे तरफ से प्रणाम सलाम, आपका अभिनंदन, आपका बहुत बहुत आभार। जिस प्रकार से आवाज़ जो आपके तरफ से लगातार उठना चालू हो चुका हुआ है और तमाम जो मैडम के समर्थक हैं कि हिना साहब को लोकसभा भेजा जाए, लोकसभा को टिकट मिलेगा या राज्यसभा भेजने की तैयारी हो रही है कि नहीं हो रही, इन सब मुद्दों पे क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो ये बात आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि वह परिवार कभी भी टिकट के जो है सो उम्मीदों पे नहीं रहा है, कभी ऐसा नहीं रहा। पूर्व में भी हम लोग जब देखें लोकसभा की टिकट की जब बारी हो तो तमाम लोग टिकट के लिए दौड़ लगाते हैं, पटना या बड़े बड़े नेताओं का चक्कर लगाना, जाना कि सिंबल मिल जाए। लेकिन वह परिवार कभी टिकट के लिए यहाँ से पटना तक नहीं गया। वो तो सिंबल वहाँ से पार्टी शीर्ष के लोग भेजते हैं कद के अनुरूप, चूँकि जो उनका कद है, हम लोग बार बार वकालत करते हैं कि इतना बड़ा उस परिवार का कद है, इतना बड़ा राजनीतिक कद है, इतने चाहने वाले लोग हैं, उसके आधार पे उनको तो सिंबल भेज दिया जाता है ना कि आप मैडम चुनाव लड़िए। 2019 के चुनाव में जैसे हम लोग जब लूज हुए थे, उसके बाद से ही तमाम उनके चाहने वाले लोगों का मांग शुरू हो गया था। ना कि हिना साहब के द्वारा कभी ऐसा जो है सो प्रतीत किया गया कि हमको राज्यसभा जाने की आकांक्षा उम्मीद है या हम जाना चाहते हैं। वह परिवार पद के लिए कभी वैसा मतलब जाहिर नहीं होने दिया कि हमको राज्यसभा भेज दीजिए, हमको एमएलसी बना दीजिए, मंत्री बना दीजिए या हमको एमएलए एमपी का टिकट दे दीजिए। ऐसा उस परिवार में नहीं रहा है। लेकिन जो उनके चाहने वाले हम जैसे साधारण से लोग, हम जैसे दबे कुचले वंचित शोषित या मुख्य धारा के लोग, वो हिंदू समाज के हों, मुसलमान समाज के हों, सभी समाज के साथियों का यह मांग एक शुरू हुआ कि 2019 के चुनाव में जैसे हम लोग लूज जब हुआ, हालांकि बड़ा कम अंतराल था जो उस समय माहौल था, 4-4, 5-5 लाख लोगों से 4-4, 5 लाख के अंतराल से लोग हारे थे बिहार में। लेकिन सिवान एक ऐसा क्षेत्र था जहां 1 लाख 1.25 लाख से हम लोग चुनाव लूज किए थे। उसके बाद से उनके चाहने वाले लोग ये कहने लगे कि हिना साहब को उच्च सदन राज्यसभा भेजा जाए। उस समय से ही मांग शुरू हुआ, वक्त नहीं आ रहा था। लेकिन उसके बाद वक्त जब आया, राज्यसभा भेजने की जब बारी आई, तो उस समय जो राज्यसभा के माइनॉरिटी समाज से नाम तो शायद जहन पर भी नहीं आ रहा है, जिनको भेजा गया राज्यसभा, काफ़ी विरोध होने लगा इस मामला को लेकर के, जिन व्यक्ति को अभी कोई जान तक नहीं रहा है। लेकिन आखिर ऐसा कौन सा वजह था, ऐसा कौन सा मतलब परिस्थिति बना कि उनको राज्यसभा भेज दिया गया और मैडम को क्यों नहीं राज्यसभा भेजा। एक सवाल बहुत बड़ा खड़ा हो गया और इससे लोगों में नाराजगी हो गई। अब लोग लगे कहने कि पार्टी ने उनसे बड़ा रकम लेकर के उनको राज्यसभा भेज दिया। तो ये सब चीज़ काफ़ी नागवार गुजरा साहब के चाहने वाले लोगों में कि भाई जब पैसे की बात थी तो अगर आप लोग कहते तो उनके इतने चाहने वाले बिहार में लोग कि काफ़ी पैसा इकट्ठा करके हम लोग भेज देते, काफ़ी भेज देते। लेकिन अब उस समय से वो नाराजगी बनी है और पुनः अब सामने आने वाले समय में हम लोग को जो जानकारी मिला कि 2-2 राज्यसभा की सीटें खाली होने वाली है, तो क्यों नहीं एक राज्यसभा पर हिना साहब को भेजा जाए। उसी कड़ी में हम लोग आवाज़ जो है मजबूती के साथ मालिकों, बड़े बड़े नेताओं तक भेजने का प्रयास कर रहे हैं कि हाँ कि राज्यसभा साहब को भेजा जाए। राज्यसभा ही क्यों, लोकसभा का चुनाव जैसे कि आगे साल होने वाला है। नहीं, ये तो आपका सवाल है कि राज्यसभा ही क्यों, तो इस पर एक और सवाल आ जाता है कि राज्यसभा क्यों नहीं। अरे लोकसभा 2024 में आप क्यों नहीं राज्यसभा भेजिएगा, ये सवाल बन जाता है ना। आखिर क्या रीजन है कि राज्यसभा नहीं भेजिएगा? क्यों इनका कद नहीं है,
क्यों उच्च सदन में जाकर के अपनी आवाज नहीं रख सकती हैं? 3 बार टिकट मिला है। तो टिकट मिला, अरे भाई तो उस पार्टी को ही ना शहाबुद्दीन साहब सींचे थे, तो पार्टी के फाउंडर के रूप में साहब, और उनके जो व्यक्ति घर को बनाया है उस परिवार में कोई कहे कि हम 3 बार टिकट दे दिए हैं, तो ये तो हल्का हो जाएगा ना। वो तो पूरे बिहार में उनके चाहने वाले लोग हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि अब राज्यसभा भेजिए। अभी 2023 में राज्यसभा की बारी है। अब मान लीजिए हम बात करें कि विधानसभा में कहाँ टिकट मिलेगा, पहले लोकसभा आएगा तब ना विधानसभा की बारी आएगी जी। आखिर अभी ऐसे कहने लगा जाए कि 8 विधानसभा है, सीवान में कौन सीट पर कौन लड़ेगा, कहाँ मिलेगा, किसको मिलेगा, ये कोई लॉजिक है? अभी 2023 में राज्यसभा की बारी है, 2024 बात हम करेंगे, पहले राज्यसभा तो निपटाइए। हम लोग तो ये मांग कर रहे हैं। क्या लगता है कि राज्यसभा उनको भेजा जाएगा कि नहीं भेजा जाएगा? नहीं भेजा जाएगा तो क्या होगा फिर? नहीं भेजा जाएगा तो सियासत में बड़ा उलट पुलट होगा भाई। अपने नेता के लिए जी जान सभी कार्यकर्ता लगाएंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और अगर पार्टी के साथ रियल जस्टिस नहीं होता है तो लोगों की जो नाराजगी है पार्टी के अगेंस्ट जाना ही जाना है। उसको हमको नहीं लगता कि कोई परिवार की तमाम है, अगर आप उनको जगह नहीं दीजिएगा तो हमको नहीं लगता है कि उन लोगों का मोहब्बत और प्यार पुनः राष्ट्रीय जनता दल के साथ बना रहेगा, हमको जैसा लगता है। तो आप तो देखना है सिर्फ के लोगों को कि वो उन लोगों का ताकत, लोकतंत्र में जो मालिक है, लोकतंत्र में जनता जैसे मालिक जो ताकत होता है, तो अब देखना है कि उन लोगों का प्यार और मोहब्बत चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो है ना साहब को राज्यसभा भेजिए, हम लोग ये कह रहे हैं। सुनने में आ रहा है भी कि ईद बाद मैडम फिर से दौरे पे निकलेगी। इससे पहले ही मैडम ने कहा था कि बिहार में जाएंगे और जाकर के अपने लोगों से मशविरा करेंगे, हम विमर्श और राय करेंगे, बिहार के आवाम का जो निर्णय होगा हम करेंगे। तो जैसे हमको लगता है कि रमजान के बाद से उम्मीद है मैडम स्वस्थ भी हो गई, हम लोगों को उम्मीद है कि बिहार के दौरा पर निकलेंगी और जब बिहार से होकर के आएंगी तो देखिएगा कुछ बेहतर होगा। कुछ राजद के जो बड़े नेता हैं उनका कहना है कि घूम रही हैं, घूमे बहुत अच्छी बात है, इस तरह की भी जो बयान आ रहे हैं। नहीं, राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ लोग तो बयान दे रहे हैं कि वो हमारे अभी भी पार्टी के जो है सो परिवार, हमारे परिवार के मेंबर हैं। और जायसवाल साहब या बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि नहीं भी अभी भी हम लोग जुड़े हुए हैं, परिवार के अंग। तो अच्छी बात है ना, हम लोग तो कह ही रहे हैं कि अगर राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष के लोग परिवार का अंग मान रहे हैं तो उसी परिवार के एक व्यक्ति को राज्यसभा भेज दीजिए। जायसवाल जी तो बोल रहे हैं कि बात होती है, लालू जी से तो बोल रहे हैं, उनके बारे में पूछते हैं कैसा है क्या है। तो आप अगर सच्चे सिपाही के रूप में हैं जायसवाल जी, रियल में अगर आप में वो ताकत है तो अपने ताकत को सिद्ध करिए और हैना साहब को राज्यसभा भेजने में पहल करिए, एक कदम आगे निकल के आइए और करिए उस मुहिम को आगे लेकर के चलिए। हम आपके सानिध्य में तमाम बिहार के लोग चलेंगे, जायसवाल साहब के सानिध्य में बिहार के सभी साहब के चाहने वाले लोग पीछे खड़ा रहेंगे। आप उस कारवा को लेके आगे बढ़िए ना, हम लोग तो कह रहे हैं कि जायसवाल साहब कारवा को लेके आगे बढ़िए। जी तो बोले थे कि शहाबुद्दीन साहब को सपने को पूरा करेंगे, तो हम भी तो वही कह रहे हैं ना, उनका सपना कैसे पूरा होगा? ताकत जब नहीं दीजिएगा तो सपना कैसे पूरा करिएगा? अगर आज बता दीजिए कि जायसवाल साहब अगर विधान परिषद के सदस्य नहीं होते तो यह सवाल करते हैं कि हम उनके ताकत को पूरा करेंगे। उनको ताकत मिला हुआ, वो माननीय सदस्य हैं, तो उनके सिर्फ राजनीतिक होगी, राजनीतिक होगी तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप डायलोमा में नहीं रख सकते हैं ना आवाम को। सब लोग समझदार है, सब लोग बातों को समझ भी रहे हैं, तो कब तक गफलत में डालिएगा? कब तक? केवल जब राजनीति, जब आपको जरूरत आएगा तब उनका नाम लीजिएगा। अभी एमएलसी का चुनाव था, आप लोग लगे महिमा मंडन करने कि साहब के ताकत को आगे, साहब के सपना को पूरा करेंगे, हैना साहब हमारी बहन है, उनके ताकत को मजबूत करेंगे। कोई भी चुनाव हो, नगर परिषद हो या अभी कोऑपरेटिव का चुनाव हो, उसमें मतलब शहाबुद्दीन साहब, हैना साहब का नाम आना जरूरी है। ये अच्छी बात है ना, उनके लोग हैं ना, उसका लॉजिक है। तो लॉजिक है तो मैडम के साथ है, वो सब खरा क्यों नहीं उतर रहे हैं? तो अब जाएगा ना, घबराइए नहीं। बिहार के लोग सभी चीज़ों को बारीकी से देख रहे हैं, इंतजार किया जाए, समय आने दीजिए। दूध का दूध और पानी साहब रहते तो ये दिन देखना पड़ता है। शहाबुद्दीन साहब अगर होते तो सवाल था क्या? ऐसा सवाल था जो व्यक्ति इतना बड़ा रेखा खींच के बैठा हुआ था, ऐसा सवाल कहीं बनता? ये जितने लोग चाय पाए कर रहे हैं, जितने लोग इधर उधर दाहिने बाएं कन्विंस कर रहे हैं, फूका फूकी कर रहे हैं, जितने लोग बहुत उछल कूद कर रहे हैं, कोई करता क्या? करता कोई? और उस आदमी के सामने है, जो आदमी एक पहाड़ के रूप में स्थापित है, उसके सामने ये लोग बौना, सभी लोग बौना थे। जो आज राजनीतिक हो रही है इनके नामों को, मैं वही कह रहा है ना, वही कह रहे हैं। तभी तो आज 20 साल से अलग रहने के बाद भी उस परिवार के नाम पे पूरे बिहार में उनके चाहने वाले लोगों का एक हुजूम, एक जलवा है।
तो इस जलवा को हल्का में आंक रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और पुनः गुजारिश करना चाहते हैं शीर्ष के लोगों से कि अभी भी वक्त है और आप व्यवस्था को मजबूत करिए, और नहीं तो आपका व्यवस्था बिगड़ जाएगा। आप जिस तरह से हिना साहब का पक्ष अपने बेबाकी बातों से रख रहे हैं, तो कई जो नेता हैं उनका कहना है कि अजय चौहान जो है अल्पसंख्यक का वोट ले इकट्ठा कर रहे हैं, 2025 में जीरादेई से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए यही बात आ गया ना, 2023 की हम लोग बात कर रहे हैं, 2025 पर लेके जा रहे हैं लोग। अब रहा बात, जरा एक पक्ष को समझ लीजिए, ये 2-3 बार हमारे आप जैसे साथी लोग सवाल कर चुके कि अल्पसंख्यक समाज का वोट का। देखिए 2 समाज आज भी राजनीतिक हाशिए पर है। एक समाज अति पिछड़ा का समाज, बड़ा आबादी है, हम लोग अति पिछड़ा से आते हैं। आप हमारे सवालों का जवाब नहीं दिए। वही दे रहे हैं, वही उसी पर दे रहे हैं कि हम भी एक अति पिछड़ा समाज से आते हैं, हमारी भी बहुत बड़ी आबादी है। और वैसे ही माइनॉरिटी समाज के लोग, उनकी भी बड़ी आबादी है। हम लोगों का केवल लोग वोट लेते हैं, और हमारे अधिकार की बात आती है तो अति पिछड़ा भी पीछे खड़ा रहता है, और माइनॉरिटी के लोग भी पीछे खड़ा रहते हैं। यह बात को समझने की जरूरत है। तो अगर हम वकालत कर रहे हैं और अति पिछड़ा माइनॉरिटी के लोगों का अगर एक जगह सामंजस्य स्थापित होगा तो ताकत बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कौन सा गलत कर रहे हैं? और हम पूर्व में भी कहे थे कि जब सत्ता में आदमी की हिस्सेदारी बढ़ती है और लोकतंत्र में जब अपना ताकत देकर के सत्ता में आपको बिठाएंगे तो केवल पद एक एमएलए नहीं होता है, सरकार में बहुत पद है। और हमारी आकांक्षा जहाँ तक 20 साल से मुखिया, ये किसी एमएलए से कम है, हम कहीं किसी एमएलए से कम है जी। आकांक्षा वो नहीं है। हमारे नेता का ताकत बढ़ेगा, वो राज्यसभा जाएंगे तो समझिए कि हम लोग राज्यसभा के सदस्य हैं, ये ताकत बढ़ेगा। आप लोग एमएलए की बात कर रहे हैं, हम तो अपने आप को एमपी के रूप में देख रहे हैं। अब इस बात को कोई बोलेगा, हम तो अपने आप को एमपी के रूप में देख रहे हैं। चुनाव लड़िएगा कि नहीं? यही तो बात हम कह रहे हैं ना कि राज्यसभा से जैसे हमारी नेत्री सांसद बनेंगी तो समझिए कि अजय चौहान सांसद हो गए। अब इससे बड़ा बात क्या हो सकता है? ये हमारा स्वार्थ है। खुल के कोई बोलेगा, हम तो बोल रहे हैं, हमारा ये स्वार्थ है। आप भेजिए राज्यसभा ना, कल देखिएगा कि जैसे हिना साहब को राज्यसभा भेजिएगा, हम चौड़ा होकर बोलेंगे कि राज्यसभा के रूप में अजय चौहान है। ये हमारा ताकत बढ़ेगा। अब उसको जो जिसको जिस सेंस में लेना है ले, लेकिन इस मुहिम में हम सख्ती के साथ खड़ा है। 2025 अभी 2 साल बाकी है। उस समय तक आदमी का जीवन रहेगा कि नहीं रहेगा, आदमी जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, कब किसके साथ हो जाए, कौन सा समय कब आ जाइए, कोई नहीं जानता है। तो अभी 2023 की बात करिए। अगर ऐसा कोई साथी कह रहा है कि अजय चौहान 2025 के चक्कर में लगा है तो वो जैसे ध्यान डाइवर्ट कर रहा है, वो मुद्दाओं से भटकाना चाहता है। आप भी आइए मेरे साथ खड़ा होइए, लाइए हम लिख करके देते हैं। जो इस मुहिम में खड़ा होंगे, हम दावे के साथ आपके चैनल के माध्यम से दावे के साथ कहना चाहते हैं कि आप जीरादेई के कोई हमारी भाई हैं, खड़ा हो, हम लिख के देंगे कि कभी ऐसा नहीं होगा कि बात करेंगे हमको एमएलए का टिकट चाहिए, कभी ऐसा नहीं होगा। और एमएलए के टिकट की जब बारी अगर बात कर रहे हैं तो अभी जब इससे पहले गठबंधन नहीं हुआ था माले से, उस समय भी हम लोग पटना गए हुए थे, हम एमएलए के टिकट के लिए गए हुए थे। लेकिन जैसे गठबंधन हो गया, गठबंधन धर्म का पालन करके और अमरजीत कुशवाहा जी को जिताने में हम लोग एक कदम दिन रात मेहनत करके हम लोग जिताने का कार्य किए। अगर यही आकांक्षा होता तो हम भी किसी दूसरे दल से, हमको भी उस समय बुलाया जा रहा था, हमको जाप से ऑफर आया था, हमको लोजपा से ऑफर आया था कि आप अजय जी लड़ दिए, हम कहाँ गए? आकांक्षा ऐसा नहीं है। और जब आकांक्षा मन में जगा तो देखे ना आप, प्रदेश महासचिव के पद से हम रिजाइन करके और एमएलसी का चुनाव लड़ गए। तो हमको भी बहुत आकांक्षा रहता तो प्रदेश महासचिव के पद पर बने रहते, तेल पालिश करते रहते कि हमको 2025 में टिकट मिल जाएगा। लेकिन ऐसा आकांक्षा नहीं है, ऐसा मन में कहीं आकांक्षा नहीं है। खुल के हम बताना चाहते हैं, हमारा मन में जरूर ये है कि हमारे नेत्री का ताकत बढ़ेगा। जब उनका ताकत बढ़ेगा तो सियासत में अजय चौहान का कद ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, हम ये चाहते हैं। आप तो ये भी बात बोलते हैं कि हम मुखिया हैं तो मुख्यमंत्री समझते हैं, बार बार कहते हैं। अब जरा एक लॉजिक दे देते हैं, किसी भी उच्च सदन के सदस्य को अगर कोई सड़क बनाना होगा तो तमाम प्रक्रिया है। आप योजना विभाग को लीजिएगा, लिखिएगा, 1 महीना 2 महीना 3 महीना लगेगा। लेकिन आप चलिए मेरे पंचायत में, किसी भी मालिक को 12 बजे दिन से और 12 बजे रात के बीच में कभी किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है, कोई सड़क बनाना विदिन, हम लोग जैसे प्रयास किए 2 दिन में काम शुरू हो जाता है। तो ये ताकत है, ग्राम पंचायतों के पास बाबा साहब ने ये ताकत दिया है। और 20 साल का सफ़र है और 283 भाई के लोगों का मुहब्बत है मुखिया संघ के अध्यक्ष के रूप में। तो ये बड़ी बात है ना हमारे लिए, वो भी मेरे साधारण नोनिया के बेटा के लिए बहुत बड़ी बात है। और उसी में हम खुश हैं, वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा ताकत है। तो कहीं बहुत आकांक्षा पाल के नहीं बैठे हैं कि कल एमएलए हमको लड़ना है।
और भगवान ने वो ताकत अगर दिया हमारे नेता को तो निश्चित तौर पर हम लोग भी ताकतवर बनेंगे। चलिए अजय जी, ज़्यादा लंबा प्लेटफॉर्म नहीं है, दर्शकों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? हिना अपील साहब के करना चाहते हैं कि हिना साहब के मुहिम में अपना मोहब्बत दीजिए, अपना प्यार दीजिए, अपना ताकत दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि यह आवाज़ पटना और राज्य और देश के सभी वरिष्ठ जो भी राष्ट्रीय जनता दल के लीडर हैं उनके कानों तक जाए और इस मुहिम में आप आगे बढ़िए और हिना साहब को राज्यसभा भेजने का आप कार्य करिए, ये मेरा निवेदन होगा। देख सकते हैं किस प्रकार से जो जिला मुखिया अजय भास्कर चौहान ने आपसे निवेदन किया कि हिना साहब की जो मुहिम छेड़ चुके हुए हैं और लगातार आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे बने हुए हैं, हिना साहब को राज्यसभा भेजने के मांग को उठा रहे हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे